नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर धर्मराज मीणा आप लोगों को एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज हम वैदिक सभ्यता पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले वैदिक सभ्यता को जानने से पहले हमें वेद शब्द को जानना पड़ेगा। तो वेद शब्द का जो निर्माण है वो वेद धातु से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ जानना है या ज्ञान प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से वेद का संबंध ज्ञान से है। और जो हम जानते हैं कि वेदों की जो संख्या है वो 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और इनके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी वैदिक साहित्य का भाग हैं। इसी प्रकार से वेदों को संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि किसी काल विशेष की रचना न होकर ये बहुत सारे कालों में संकलित रचनाओं का एक समूह है, इसलिए इनको संहिता कहा गया है। प्रत्येक वेद का ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ वो अलग अलग होते हैं। संहिताओं में जो संहिता, हम वेद को संहिता भी कह सकते हैं। तो संहिताओं में मूल सूक्त या ऋचाएँ हैं, और इन जो ऋचाओं की जो व्याख्या मिलती है वो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। इसी प्रकार से जो आरण्यक है, आरण्यक ग्रंथों में हम इन सूक्तों के जो उपसंहारात्मक अंश हैं, जो सार हैं, जो कि ऋषि मुनियों के द्वारा एकांत या जंगल में प्राप्त किए हुए ज्ञान से और अनुभव द्वारा संकलित हैं, उनका हमें आरण्यक ग्रंथों में बोध मिलता है। इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक ज्ञान और तत्व ज्ञान से जुड़ा हुआ जो सार तत्व है और उनकी व्याख्या है वो हमें उपनिषदों में मिलती है। आगे वेदों के बारे में कि वेद मनुष्य की रचना नहीं है, इसलिए इन्हें अपौरुषेय कहा गया है। कहा जाता है वे मंत्रदृष्टा ऋषियों द्वारा प्रणीत हैं और विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न ऋषि द्वारा रचित मंत्रों का इनमें संकलन है, इसलिए इन्हें संहिता कहा गया है। ये मैं पूर्व में बता चुका हूँ आपको। प्रारंभ में इन्हें लेखबद्ध नहीं किया गया था। इनका अध्ययन मौखिक रूप से किया जाता था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक ज्ञान के द्वारा इनको पहुँचाया जाता था, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। और पहले जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको संयुक्त रूप से त्रयी कहा जाता है। अब जो इन वेदों से जुड़ी हुई और इनके जो पठन पाठन के जो तरीके हैं, प्रयोग उपयोग हैं, वो एक तरीके से जो इनका सहायक शास्त्र है, जो इनको इनके अध्ययन अध्यापन में हमको जानकारी प्रदान करते हैं कि इनका अध्ययन अध्यापन और प्रयोग किस प्रकार किया जाए, क्योंकि वेद कर्मकांड से जुड़े हुए हैं। तो इन सब की जो जानकारी है वो हमें वेदांग से मिलती है। तो वेदांग एक प्रकार से इनके सहायक ग्रंथ हैं या सहायक शास्त्र हैं, जिनकी संख्या 6 है। और सबसे जो पहला वेदांग है वो है शिक्षा। तो वेद मंत्रों के उच्चारण की विधि विधान की शिक्षा से संबंधित कि किस प्रकार से उच्चारण करना है, किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं रह रही है। तो इस प्रकार के जो उच्चारण के जो विधि विधान हैं वो शिक्षा में शामिल होते हैं। यह शिक्षा वेदांग हमें ये बात बताता है कि किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। तो इसे वेदों की नाक भी कहा गया है, शिक्षा को। दूसरा वेदांग है कल्प। वेद मंत्रों का किस कर्म विधान में कैसे प्रयोग करें, ये हमें कल्प वेदांग बताता है। कल्प को एक तरीके से अगर वेद रूपी पुरुष का हाथ कहा गया है और शिक्षा को नासिका कहा गया है। और इस जो वेदांग का विभाजन है स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र में किया गया है। इस प्रकार गृहस्थ यज्ञ धर्म से जुड़े जो कर्मकांड की जो प्रक्रिया है उसका ज्ञान हमें कल्प कराता है। व्याकरण, शब्द ज्ञान और उच्चारण प्रयोग को त्रुटि रहित बनाने की जानकारी हेतु ये सहायक अंग है। इसे वेदों का मुख भी कहा जाता है। इसी प्रकार से जो निरुक्त है, जो कि वेदों की आत्मा भी कहे जाते हैं, इस अंग का कार्य वेद वाक्य और शब्दों का निश्चयात्मक अर्थ के उल्लेख को दर्शाता है।
इन्हें वेद का कान भी कहा गया है। निरुक्त को वेद या वेद का कान भी कहा गया है। ज्योतिष वैदिक यज्ञ और अनुष्ठानों का समय काल के सापेक्ष ज्ञान को ज्योतिष निर्धारित करता है। इसे वेद की आँख या नेत्र भी कहा गया है। तो ज्योतिष से तात्पर्य एक तरीके से आप समझ सकते हो कि मुहूर्त विशेष का ज्ञान, उस मुहूर्त पर ही कर्मकांड का होना, ये सारा ज्योतिष निर्धारित करता है। तो काल के सापेक्ष ज्ञान को ज्योतिष निर्धारित करता है कि किस प्रकार से किस मंत्र का प्रयोग कब करना है, कब वो मुहूर्त के अनुसार ही कर्मकांड होना है, ये सब ज्योतिष निर्धारित करता है। इसे वेद की आँख या नेत्र भी कहा गया है। इसी प्रकार से छंद है जो कि अंतिम वेदांग है, जिन्हें वेदों का पैर भी कहा गया है। इसमें वाक्य रचना का ज्ञान और इससे जुड़े हुए जो संबंध है, नियताक्षर कि कौन सा शब्द कहाँ इस्तेमाल होना है, तो उसका जो हमें जानकारी प्रदान करता है वो छंद करता है। और ये मैं बता चुका हूँ आपको, इसे वेद का पैर भी कहते हैं। तो मित्रों, ये वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों को कराया है, जो कि वेद से जुड़ा हुआ है। आगे के वीडियोज़ में आप बने रहिए और देखते रहिए मेरे साथ हिस्ट्री विद धर्मराज।